नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम के खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है आशुतोष और एक बड़े अहम मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने मैं हाजिर हो चुका हूं। इस समय देश में एक विज्ञापन पर बवाल मचा हुआ है। यह विज्ञापन है तनिष्क कंपनी का। इस विज्ञापन को लव जिहाद फैलाने के इस पर आरोप लग रहे हैं। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर आरोप लगाए हैं और उसके बाद से ही लगातार जो इसके पक्ष में कुछ सोशल मीडिया पर बोलता है तो वह ट्रोल भी हो रहा है। मैं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करूंगा और आखिर क्या विज्ञापन के जरिए लव जिहाद को फैलाया जा सकता है, इस विज्ञापन में को लेकर क्या कुछ आपत्तियां हैं। मेरे सहयोगी नरेंद्र वर्मा इस समय भोपाल में मौजूद हैं, तनिष्क के शोरूम के सामने। उनके साथ हैं चंद्रशेखर तिवारी जो कि संस्कृति बचाओ मंच से हैं। मैं नरेंद्र से भी चर्चा करूंगा और मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद हैं, आचार्य राजेश जी, उनसे भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले आप दर्शकों को मैं वो विज्ञापन दिखाना चाहूंगा जिसकी वजह से पूरा बवाल मचा हुआ है। तनिष्क के इस विज्ञापन पर आरोप लग रहे हैं कि इस विज्ञापन के जरिए लव जिहाद को दिखाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है। इसमें कि हिंदू जो लड़की है उससे मुस्लिम परिवार में दिखाया जाता है कि वहां की बहू है और वहां पर हिंदू रीति रिवाज को उसके पूरा करते हुए दिखाया जा रहा है। पहले आप विज्ञापन देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे। तो देखा आपने इस विज्ञापन को। इस विज्ञापन में एक हिंदू युवती को दिखाया गया है जो कि गर्भवती है और उसके साथ हिंदू रीति रिवाज का पालन कराया जा रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो परिवेश है वो मुस्लिम परिवेश है, इसको लेकर आपत्ति उठाई जा रही है। मेरे साथ स्टूडियो में इस समय आचार्य राजेश जी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आचार्य राजेश जी से पूछना चाहूंगा, आचार्य जी, इस विज्ञापन को लेकर आपत्ति क्या है दरअसल और क्यों हिंदूवादी संगठन, आपका भी हमने फेसबुक कमेंट देखा है, आपने भी इसका विरोध किया, क्या वजह है? वजह तो बहुत साफ है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से सारी नेतागिरी, सारी फिल्में, सारे विज्ञापन हिंदू संस्कृति का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। और वो हिंदू है कि अपनी हिंदूवादी छवि छोड़ने को तैयार नहीं है, सज्जनता की धूर्तता ओढ़े हुए है। उस मूर्ख को यही नहीं पता पड़ता है कि उसके हाथ धोने के साबुन के विज्ञापन देकर उसको मुसलमान का अमली जामा पहना दिया जाता है। कई विज्ञापन आते हैं, होली का त्यौहार होता है, एक लड़का आता है, मुस्लिम लड़का है, सफ़ेद कपड़े में चला जाता है और आप उसको घर तक छोड़ के आते हो। ऐसे विज्ञापनों की क्या आवश्यकता है? एक रेड लेवल का टी आता है, व्यक्ति को भूख लगती है, मुस्लिम के घर में जाके चाय पीता है, उसको चाय वहाँ की पसंद आ जाती है और हमारी दोस्ती बढ़ जाती है। ऐसी दोस्ती की हमें क्या आवश्यकता है? जिस धर्म में साफ लिखा है कि बाकी लोग मुस्लिमों को छोड़कर सब आपके यहाँ आतंकी की श्रेणी में आते हैं, ये सबको वो काफिर कहता है। नहीं, दोस्ती की क्या आवश्यकता है, ये कैसे आप कह सकते हैं? दोस्ती की क्यों नहीं आवश्यकता? अगर दोस्ती की अगर वो मिलजुल रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्या है? मिलना जुलना हो ही नहीं रहा है ना। आज हम इतनी संस्कृति को देख रहे हैं, आज किसी मुस्लिम के यहाँ से आपके यहाँ अभी तक की स्थिति में कोई आपको दीपावली की मुबारकबाद देता है? कभी होली के लिए आपको ही देता है? आप ही ईद के लिए उनके घर में चले जाते हो, आप ही भाईचारे की बात करते हो, आप ही हिंदी मुस्लिम की भाई भाई की बात करते हो। आज तक किसी मुसलमान ने ये बोला हो कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की नारा उसने लगाया हो। वो मुस्लिम भाई भाई की बात करेगा। आज जैसे ही वो अपनी संख्या में बढ़ता है, आपके घर में आतंक मचाना शुरू कर देता है। इतनी सारी फिल्में बनाई, सारे डॉन, सारे आपको देख रहे हैं, आप पूरी दुनिया का एनालिसिस करोगे, हर जगह आतंकवादी मुस्लिम पाया जाता है। लेकिन भारत की हिंदी फिल्में जब बनेंगी तो यहाँ पे जो आतंकवादी होगा वो हिंदू तिलक लगा के खड़ा होगा, मतलब वहाँ हिंदुओं का पीछे पड़ जाओगे। यदि कोई सूदखोरी की बात करेगा, दूसरा व्यक्ति सूदखोर होता है, लेकिन यहाँ बनिए को उसमें टारगेट बना दिया है। यदि शादी विवाह के विज्ञापन होंगे, वहाँ पंडित को टारगेट बना दिया जाएगा। यदि किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसको हरिजनों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, दूसरी जाति में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहाँ जो होगा वो पूरा मुस्लिम के ऊपर होगा। तो ये जो स्थिति 1947 से लगातार चली आ रही है और उस पर आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। वहाँ बिल्कुल साफ बोलते हैं मुस्लिम भाई भाई, मुस्लिम को वोट देगा। वहाँ ना कोई चुनाव आयोग आगे ले आता है, ना कोई आगे ले आता है। हिंदू जबकि हिंदू की बात करता है वहाँ आगे आ जाते हैं।
तो इन सब चीज़ों के होते होते व्यक्ति विज्ञापनों तक भी अब उतर आया है। इन विज्ञापनों के माध्यम से आपके यहाँ पर जो संस्कृति परोसी जा रही है, वह गलत संस्कृति परोसी जा रही है कि हिंदू लड़कियां मुस्लिमों से प्रभावित हों, मुस्लिमों से शादी करें और मुस्लिमों के जाके बहुत सुरक्षित रहती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है सबसे पहले वह मुसलमान बनती है और हमारी संस्कृति का सत्यानाश होता है। और इस मुद्दे पर लेंगे नरेंद्र वर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी इस समय भोपाल के टीटी नगर में मौजूद हैं, न्यू मार्केट में। उनके साथ चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद हैं। नरेंद्र, चंद्रशेखर तिवारी जी आपके साथ हैं। जानना चाहेंगे आखिर संस्कृति बचाओ मंच हिंदूवादी संगठन को तनिष्क के इस विज्ञापन से दिक्कत क्या है? कुछ आया है और अगर इस विज्ञापन की बात की जाए तो हिंदी जो लव जिहाद है इससे जुड़कर देखें क्या है वैसे विज्ञापन में, और आप बिना मुझे ये बताइए क्या अगर कोई मुस्लिम धर्मावलंबी को कोई मुस्लिम धर्मावलंबी को आप ये रस्म तो आपके प्रोजेक्ट घर पे करते ना होती भी नहीं है कि ना? घर पे एक्सेल चला तो साहब दाग अच्छे हैं, ईद पे साहब हिंदू औरत को जो है टोपी लगा के जाली वाले मुस्लिम रंग लगा रहे हैं, बच्ची साहब उसके जा रही है और वो अपने ऊपर जो है वो रंग खिलवा रही है, मुस्लिम क्या जा रही है मुस्लिम को। आप मुझे बताइए ना कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को ही क्यों किया जाता है? तनिष्क ज्वेलर्स का जो 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जो हिंदू समाज की एकता का परिणाम है। आज हम तनिष्क संचालक को समझाने भी जाएंगे और ये हम लोग ऊपर तक कंप्लेंट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारा व्यवसायीकरण हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कहना यह है कि आप हमारा उपयोग इस प्रकार से कतई न करें जिससे कि हमारे धर्म को हानि हो या हमारे धर्म को आघात पहुंचे। क्या हम हमारे हिंदू समाज की लड़कियों को मुस्लिम समाज का व्यक्ति गोद भराई करेगा या मुस्लिम समाज के घर में जाके गोद भराई करेंगे? हमारी गोद भराई की परंपरा, हमारी गोद भराई संस्कारों में सम्मिलित है। 16 संस्कार जो हमारे हैं, उन 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार जब हम गर्भाधारण में जाते हैं उस समय भी गर्भाधारण भी हमारे यहाँ एक संस्कार है। और हमारे यहाँ मृत्यु होने के पश्चात हम उसे ये नहीं कहते कि फलाने को हम जला के आ गए, हम कहते हैं कि हम दाह संस्कार में गए थे, हम अंतिम संस्कार में गए थे। उसी प्रकार हमारे यहाँ गोद भराई 2 तरीके की गोद भराई होती है। हम लोगों क्या प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी तय होती है तो उस समय गोद भराई की जाती है, मतलब मंगनी, उसे भी गोद भराई कहा जाता है। और एक जब षड्यंत्र है, बिल्कुल षड्यंत्र, टोटल षड्यंत्र है ये। और हमारे धर्म को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम पूरे सवाल भी आप पूछते हैं हिंदू धर्म ही क्यों ये ऐसे विज्ञापन जो हिंदू धर्म से कार्टून बनाना है तो देवी देवताओं के बना दीजिए, कोई चीज लिखना है तो देवी देवताओं के साथ कर दीजिए, हिंदू धर्म के साथ कर दीजिए। मजाक पिक्चरों में दिखाना है तो पंडित को पोंगा पंडित दिखा दीजिए, ठाकुर को जो है जमींदार दिखा दीजिए उसको। मतलब इस प्रकार से कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज को टारगेट, मुस्लिम धर्मावलंबी साहब सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाएंगे। किस प्रकार का षड्यंत्र आप कर रहे हैं वो मुझे बताइए। और ये षड्यंत्र संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी इसको देख रहे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इनका जो टोल फ्री नंबर हो या इनका जो हेल्पलाइन नंबर हो उस नंबर पे कॉल दर्ज कराकर और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी निवेदन कर रहा हूँ कि तनिष्क ज्वेलरी का सभी हिंदू समाज के लोग बहिष्कार करें। आज मैंने फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये अपील डाली है कि संस्कृति बचाओ मंच ये अपील करता है कि पूरे देश से जो है तनिष्क ज्वेलरी का हम बहिष्कार करें। बिल्कुल आशुतोष, जैसा कि चंद्रशेखर जी बता रहे हैं कि ये जो पूरा षड्यंत्र है ये हिंदू समाज के लिए किया जा रहा है और क्यों ये पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है पूरी बात आशुतोष। नरेंद्र, आप इस समय तनिष्क शोरूम के सामने ही मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह की आप गतिविधि देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप अपने कैमरामैन से कहें कि आप भोपाल के तनिष्क शोरूम को दिखाएं बाहर से, वहां पर क्या गतिविधियां। मैं इसलिए भी जानना चाह रहा हूं, दरअसल जो खबर आ रही है वो ये कि गुजरात के गांधीधाम में
तनिष्क के शोरूम में तोड़फोड़ भी की गई है, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है इस घटना के मद्देनजर? तो जब हम यहाँ पर पहुंचे शोरूम के बाहर हमारी तो उस समय यहाँ पर लोगों ने आकर पूछा, उनके कर्मचारी ने पूछा कि आप लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। हालांकि हम उनके जो शोरूम है उसके बगल में खड़े हुए हैं, दूसरा ब्लॉक है, दूसरा एरिया है। आप देख सकते हैं अभी तनिष्क शोरूम के बाहर जो हम आपको दिखाने जो गार्ड मौजूद था वो भी अंदर चला गया है। अभी जैसे ही चंद्रशेखर तिवारी किया है उस समय तक यहाँ पर लोग कुछ जो टाका झांकी कर रहे थे शोरूम के बाहर देखने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी एकदम से सन्नाटा में छा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी थी, जब हम यहाँ पहुंचे थे वो गाड़ियाँ भी नहीं है। दूसरी चीज आपको कुछ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो तनिष्क शोरूम है भोपाल का, मैं जो भोपाल का न्यू मार्केट से राजभवन जाने वाली रोड है उस रोड पे एक शोरूम मौजूद है और यहाँ पे तमाम वो ज्वेलर्स हैं जैसे बीटी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब ज्वेलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर अब अभी अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की है तो सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर तो कुछ नहीं। हाँ, हालांकि जैसे ही चंद्रशेखर जी आए उनकी टीम यहाँ पर पहुंची कुछ तंबूगाट जरूर अंदर दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर जी ने ये भी अभी कहा है कि वो तनिष्क शोरूम में जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगे और चंद्रशेखर जी आपने कहा है कि इन पर केस भी रजिस्टर कराने की आप बात है। हम लोग इसमें अगर हुआ तो याचिका भी दायर करेंगे इनके खिलाफ, क्योंकि हमारे धर्म को कहीं ना कहीं इन्होंने ठेस पहुंचाने का प्रयास किया। मैं कह रहा हूँ ना, एक आपके सिर्फ मात्र एक वीडियो बना के बताइए मुझे, एक एडवर्टाइज बना के बताइए जिसमें कि एक तिलकधारी व्यक्ति, सिर्फ तिलकधारी बता दीजिए, ना उसमें ब्राह्मण ना हिंदू ना कोई, सिर्फ एक तिलकधारी व्यक्ति या कोई भी तिलकधारी व्यक्ति से किसी मुस्लिम लड़की का विवाह करते हुए बता दीजिए। इसके परिणाम आप देखिए, हम सहन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। पानी जब तक नाक तक आएगा, नाक के नीचे है तब तक तो ठीक है, लेकिन नाक से ऊपर आने लगेगा तो हमें मालूम है इस पार या उस पार। अभी हम इनको समझा रहे हैं और आप देखिए आप इस समय नवरात्रि आ रही है, अभी जो है अधिक मास चल रहा, आज जो है प्रदोष है, प्रदोष के दिन शोरूमों पे अधिकतर भीड़ रहती है। आपको कौवा नजर नहीं आ रहा यहाँ पर। ये हम लोगों की हिंदू समाज की और संस्कृति बचाओ मंच की अपील का असर है। और इनको जो आज 200 करोड़ का तो 2000 सॉरी समथिंग, मुझे जो फिगर पता चला है कंफर्म नहीं बता पा रहा, लेकिन 2000 करोड़ रुपए का नुकसान, 2000 करोड़ पूरे देश भर जहाँ भी इनके शोरूम होंगे, तो इसका असर इनको अभी नवरात्रि में और पता चल जाए। आज बता रहे हैं कि ये माफी मांगने के लिए तैयार है। कल हमारे एक सज्जन ने जो भोपाल के एड भी हटा दिया, हाँ एड भी हटा दिया गया है। ऐसा ही सर्फ एक्सेल ने किया था जब हम लोगों का विरोध। अब हिंदू वो नहीं बचा, हिंदू को आप हल्के में मत लीजिए। हिंदुस्तान के हिंदू को हमने घर घर जगाया है। जागरूकता का काम हिंदू समाज का संस्कृति बचाओ मंच और हमारे समस्त हिंदू संगठन कर रहे हैं। हम घर घर जगा रहे हैं। ये लव जिहाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। जब इसके परिणति रिटर्न चालू हो जाएगी ना, जब हम उधर से लाने लगेंगे, हमारे यहाँ भी आने लगेंगे, तो फिर भी भोपाल में बहुत देखिए आप एक हम आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये विवाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा है, इसमें कई फिल्मी हस्तियां भी कूद गई हैं। चेतन भगत ने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि तनिष्क आप पर हमला करने वाले ज्यादातर लोग आपको किसी भी तरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपका जो है काफी महंगा जो आपके प्रोडक्ट रहते हैं आपको खरीद नहीं सकते, इसलिए आपका विरोध कर रहे हैं। आचार्य जी, चेतन भगत ने समर्थन किया है, क्या कहेंगे आप? चेतन भगत की बात तो इसमें मानना एक तरह तो मुझे सही दिखता है कि इसमें जब हिंदू ही सोना खरीद रहा है, हिंदुओं की ही आप इस विज्ञापन के माध्यम से धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये तो गलत बात है। दूसरा, टाटा का ये शोरूम है, टाटा खुद पारसी हैं, पारसी 15 साल के अंदर मुसलमान बना लिए गए, दूसरा इराक ईरान में सत्यानाश कर दिए गए। टाटा जी, आप कम से कम इतना सोचो कि जिस धर्म को लेके आप बैठे हुए उस धर्म पर इस धर्म के लोगों ने सत्यानाश करके आपको निस्ते नाबूद कर दिया और आप इंडिया में शरण बचाए हुए बैठे हुए हो। आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप जिस देश में शरण बचाए हो सिर्फ हिंदुओं के कारण, और आप उन हिंदुओं की लड़कियों के ही खिलाफ बैठे हुए हो। पहली बात तो आप ये सुधार करें। दूसरा, चेतन भगत जैसे किताबें लिखना इनका ठीक होता है। मेरे तो दोस्तों से अपील करूंगा, चेतन भगत की किताब पढ़ने के स्थान पर गीता पढ़ना शुरू करें, तो चेतन भगत तो एक लाइन में ही खड़ा हो जाएगा। बड़े नाम होकर अपराधियों को शरण देना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देखेंगे जितने मुस्लिम लोग आगे बढ़ते हैं उनसे पूछो आपके उस्ताद कौन है, तो फिर मुसलमान का नाम बताएगा, कभी हिंदू का नाम नहीं बताएगा।
कभी भी आप मुस्लिमों के लिए कुछ भी करना शुरू करो, आपका कोई भी उसमें लाभ नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ सत्यानाश की उसमें ही जाओगे, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं स्वरा भास्कर का भी जो है अदाकारा है, स्वरा भास्कर, हालांकि काफी विवादों में रहती हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और समर्थन किया तनिष्क का। कहीं ना कहीं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है, कह रही है कि इतनी विशाल कंपनी, इतनी ढीली रीढ़ की हड्डी। आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन पर तनिष्क ज्वेलरी के लिए स्वरा भास्कर, ये वही स्वरा भास्कर है जो लगातार जो है अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं, जेएनयू के समर्थन में रही हैं हमेशा। उनका आपको हमने दिखा रहे हैं समय ट्वीट। कंगना रनावत ने का हम आपको ट्वीट दिखाएंगे, वो इन्होंने जरूर जो है इसे गलत ठहरा है। कंगना रनावत ने अपने ट्वीट में लिखा है, एड का कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन दोनों ही गलत थे। कंगना रनावत कहती हैं कि एड का जो कंसेप्ट और कंक्लूजन दोनों ही गलत थे। एक हिंदू लड़की बड़े ही सहमे हुए स्वर में अपनी सास से कुछ पूछ रही है, क्या वो लड़की उस घर की नहीं है? वो यहाँ इतनी दया की स्थिति में क्यों है? क्यों उसे पूछने की जरूरत पड़ रही है? शर्मनाक। ये कंगना रनावत का ट्वीट आप इस समय देख रहे हैं और इन्होंने कहा है कि ये जो कंसेप्ट है, जो पूरा का पूरा जो विचार है और जो उन्होंने इसको कंक्लूड किया है, जिस तरह से बताया गया है, वो पूरी तरह से गलत है। और ये आप इस समय इस विज्ञापन में देख सकते हैं कि जो युवती है वो दक्षिण भारतीय पोशाक में आपको दिखाई दे रही हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। स्वदेश न्यूज ये इससे कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जिहादी सोच है उसे दक्षिण भारत में कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर ही दक्षिण भारतीय जो युवती का परिधान किया गया है और कहीं ना कहीं इसको एक सोची समझी साजिश के तहत बताया गया है। अब ये जांच का विषय हो सकता है, ये स्वदेश न्यूज इस पे अपना कमेंट नहीं करेगा। दिव्या दत्ता, जी हाँ, दिव्या दत्ता अदाकारा है। दिव्या दत्ता की ही आवाज इसमें दी गई है। जो आप जो एड देखते हैं उसमें जो वॉइस ओवर है, जो पीछे से जो आवाज आ रही है, वो अदाकारा दिव्या दत्ता की है। उन्होंने कहा है कि इस विज्ञापन पर उन्होंने एक्ट्रेस ने अफसोस जाहिर किया है जिन्होंने इस विज्ञापन को अपनी आवाज दी थी। यस इट्स माय वॉइस, इट्स सेड इट्स टेकन ऑफ एयर, आई लव्ड इट। वो कह रही हैं कि हाँ ये मेरी आवाज थी, बट मुझे बहुत दुख है कि इसको ऑफ एयर किया गया है, इसको हटा दिया गया है। आई लव्ड इट, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी सेट से, लेकिन उसके बाद से ही दिव्या दत्ता लगातार ट्रोल हो रही हैं, लगातार उनको जो है सोशल मीडिया पर निशाने पर ले लिया गया है। न केवल दिव्या दत्ता को बल्कि चेतन भगत और जावेद अख्तर भी जो है उन्होंने रिएक्ट किया है। उनका कहना है कि जब भी कोई इंटर रिलीजियस शादी होती है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है, हमेशा ही लड़की का पक्ष आक्रोश सामने आता है या इससे संबंधित होता है। तो जावेद अख्तर साहब आप देख सकते हैं, इंटर कम्युनल मैरिज वेदर इन ए फिल्म एड और रियल लाइफ ऑलवेज अपसेट सम पीपल ऑफ विच एवर कम्युनिटी द गर्ल बिलोंग्स टू। दिस रिसेंटमेंट इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट वीमेन आर चैटल देयर प्रॉपर्टी। The look of the groom and family as a village will look at cattle thieves। वो उनका कहना है कि साहब महिलाओं को जो संपत्ति समझते हैं उनको काफी इससे दर्द होता है। आचार्य राजेश जी मेरे साथ बने हुए हैं और मेरे सहयोगी नरेंद्र वर्मा जी के साथ में चंद्रशेखर तिवारी जी बने हुए हैं। हम चर्चा जारी रखे हुए हैं। आचार्य जी आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगा, उसके बाद नरेंद्र आपके पास में आऊंगा। आचार्य जी, ये जो आपने देखे चेतन भगत, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, दिव्या दत्ता, ये तमाम जो लोग हैं, जो अदाकार हैं, वो कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं तनिष्क के इस एड का, उनको इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती है? आपत्ति तो यार इनको इसलिए भी नहीं आएगी, इन कलाकारों का कोई समाज नहीं है, कोई इनका संस्कार नहीं है। यदि मुस्लिम है तो मुस्लिम का मुस्लिम संस्कार है, वो अपने मुस्लिम धर्म को बचाने का भरसक ही प्रयास करता है। लेकिन हिंदुओं का कोई संस्कार नहीं होता, उससे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है। कई कवि इंडिया में आके अपनी अलग तरह की कविताएं लिखते हैं, लेकिन जैसे विदेश जाते हैं तत्काल एक विदेश की कविताएं हिंदुओं को पछाड़ने वाली शुरू हो जाती हैं उनके उसमें। ऐसे बहुत सारे इन लोगों का जो एक षड्यंत्र हिंदू संस्कृति के खिलाफ चल रहा है, ये बिल्कुल गलत है और अब लोग इसमें जागरूक हो चुके हैं। और अब दिन वही पास बचे हैं कि जहाँ इस तरीके के, जैसे तनिष्क ने आज उठापटक की, तत्काल उसके खिलाफ लोग आना शुरू हो गए, तोड़ फोड़ मच गई। अब अपने आप समझ में आ जाए, क्योंकि मुस्लिम लोग इनमें जूते देते थे। जरा सा एक कलाकार ने संस्कृति के खिलाफ, सरस्वती जी की उसमें फ़ोटो उनकी गलत बता दी, MF हुसैन ने,
उठा के भाग गया। यदि इसकी ठुकाई पिटाई उसी दिन हो गई होती तो अगली बार कलाकार ये कभी हिम्मत नहीं करता। तो उस तरह से अब कानून उस तरह का तो ठीक है, लेकिन समझाने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस तरीके का जब अटैक होगा तब लोगों को सब समझ आ जाएगी कि अब हिंदू जागृत हो चुका है, अब इनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाए। और जिस तरीके के कलाकार हैं, ये कलाकार पहले इनको भांड नाम से जानते थे, यही कलाकार फिर कलाकार के नाम से जाने गए, फिर उन्होंने अपना स्वरूप सुधारा, आर्टिस्ट हो गए और उन्होंने अपना बहुत अच्छा रूप रख लिया, तो फिर ये हीरो हो गए। और हरकतें भांड वाली थी, तो अब वापस ये हीरो, कलाकार, राइटर, ये सब वापस भांड होने वाले हैं। और अब ये हो चुका है, क्योंकि अब इनकी वैल्यू नहीं बची है, ना इनके कोई संस्कार बचे हैं, ना इनके कोई फॉलोअर्स बचे हैं। अब आप आने वाली फिल्में देखोगे, सब धराशायी होने वाली हैं। छपाक जिस तरीके से छपाक गिरी है, मैं हिंदू संस्कृति के, हिंदू के लोगों को बहुत ही बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस पिक्चर का इतना जबरदस्त विरोध किया। ऐसे ही आप इन भांडों की हर पिक्चर का विरोध करें जहां हिंदू संस्कृति के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए अपमानजनक शब्द कहे गए हों, हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाया गया हो। क्योंकि हिंदू संस्कृति आज विज्ञान में मानता है, पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया की सबसे सही संस्कृति है, और उस संस्कृति को आप निपटाने के लिए बैठे हैं, ये गलत है। नरेंद्र के पास चलेंगे। नरेंद्र चंद्रशेखर तिवारी जी से हम जानना चाहते हैं, क्या उनको ये विज्ञापन बड़ी ही रेपुटेड कंपनी का है, टाटा प्रोडक्ट है, टाटा हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योग घरानों में से है, तो ये इतना, क्योंकि भाई इतना महंगा एड वही बनाएंगे और इतने महंगे और बड़े उद्योगपति हैं, तो ऐसा वो क्यों करेंगे? मुझे ये चंद्रशेखर तिवारी जी से पूछिए, क्या कोई साजिश लगती है या कुछ भूलवश ऐसा हुआ है, या गलती हुई है, या उनकी ऐसी नीयत नहीं थी ऐसा करने की, क्या वजह क्या है नरेंद्र? ये जो विज्ञापन बना है, जैसे बात आप क्या मानते हैं, ये साजिश है या फिर ये भूलवश बन गया है, या सिर्फ किसी मानवीय भावनाएं दिखाने का जरिया बन? कौन सी मानवीय भावना है और कैसी भूल? आप अपने स्टाफ को स्ट्रिक्ट निर्देश दीजिए। आप जिससे भी, आप जो आपके एडवाइजर हैं, जो एड बनाते हैं, जो आज की कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ऑल इंडिया लेवल की कंपनी है तनिष्क। और आप तनिष्क है, टाइटन है, और आप ये मत सोचिए कि तनिष्क का बहिष्कार होगा, तनिष्क का बहिष्कार होगा, टाइटन का भी बहिष्कार होगा। तो हम लोग इसके जितने प्रोजेक्ट होंगे ना, सबका बहिष्कार की मांग करेंगे। इसलिए नाक रगड़ के माफी मांगिए हिंदू समाज से, और खुले तौर से मांगिए। जिस प्रकार उसका मालिक आए, जिस प्रकार एड में पैसा खर्चा किया ना, पूरे देश में एड को दिखाया गया, उसी प्रकार से आप आकर सारे चैनलों पर एक अपनी बाइट वो करिए, रिलीज करिए और हिंदू समाज से माफी मांगिए। भूलवश हुआ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो आज तो समझा रहे हैं, हमको सब समझाना आता है, और जनता है सब जानती, जनता को सब तरीके से समझाना आता है। जब तुम्हारे घर यहाँ ऑफिस के लाले पड़ जाएंगे ना स्टाफ को तनख्वाह देने के, तो आपको समझ में आ जाएगी कि भूलवश कराए कि बिगड़ भूलवश कराए। इसलिए ज्यादा सियाने बनने की कोशिश न करें तनिष्क के मालिक, और इस बात का ध्यान रखें, हिंदू समाज से माफी मांगिए, और माफी मांगकर जो है, भूलवश अगर एड बना है तो आप उसको भी स्वीकार करिए, और आपका अगर प्रायोजित करा है तो इसके परिणाम तो अभी आपको एक चुटकी भर देखने मिले, जो 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपकी दिवाली तक आपको पता चल जाएगा। ये हिंदुस्तान का हिंदू है, जागरूक हो चुका है। ये अनिल अंबानी चाहे सभी को, जितने बड़े बड़े दिग्गज है, जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं, आपने देखा एयरटेल ने, सॉरी जो सर्फ एक्सेल ने जो एड चलाया था, उसके बाद उसकी क्या स्थिति निर्मित हुई, अंततः उसे भी एड हटाना पड़ा। आप पहले से ये जारी करिए ना एड। आप मुझे बताइए, मैं अगर कोई चीज लॉन्च करूंगा, तो अगर आप मेरे मालिक हैं या मेरे बॉस हैं, तो मैं आपके नॉलेज में लाऊंगा कि सीधे रिलीज कर दूंगा? तो आपकी एडवाइजरी जो कमेटी है, उस कमेटी को बिठाइए, और किसने ये रिलीज कराया, किसने एड बनवाया, उसकी जानकारी लीजिए, और हिंदू समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। नहीं तो हम इसके खिलाफ कोर्ट तक जाने को तैयार हो। राजेश जी, इसमें क्या लगता है, ये साजिश है या भूलवश ऐसा किया गया है? क्या आपको लगता है, क्योंकि एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है टाटा, और वो अगर कोई एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो उसके पीछे कुछ सोच तो होगी, कुछ अच्छा ही सोचा होगा उन्होंने? नहीं, सोच एक अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि रतन टाटा को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इन एडों को देखता रहे। लेकिन जिन कंपनियों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों की मानसिकताएं ठीक नहीं है। जिस कंपनी से ये एड बनवाया, उस कंपनी में भी ऐसे लोग बैठे होंगे, राइटर ऐसे ही होंगे मुस्लिम मानसिकता के, जो हिंदुओं को गिराने के लिए काम कर रहे होंगे। उन्होंने बड़े अच्छे रूप से इनको प्रस्तुत किया होगा। ये एक हो सकता है, क्योंकि आज एड हट जाना
इस बात का संकेत है जैसी मालिक को पड़ा होगा उसने तत्काल हटा लिया। तो ये तो निश्चित है कि उस व्यक्ति को इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ये तो मैं क्लियर रूप से लगता है आज की स्थिति को देखते हुए। लेकिन इस तरह की जो कंपनी जिनसे एड बनवाया है, बाकी हिंदू कंपनियां विशेष ध्यान रखें, इस कंपनी को कोई एड बनाने को नहीं दे। वो जिस व्यक्ति ने ये स्क्रिप्ट लिखी होगी, जिस व्यक्ति ने इसको डायरेक्ट किया होगा, निश्चित रूप से मुस्लिम संप्रदाय का होगा, जो भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रहा होगा। वो नहीं भी होगा तो सेकुलरवादी दुष्ट होगा। जो व्यक्ति अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा, उसने इस तरीके से हिंदुओं को गिराने की कोशिश की होगी। आपको लगता है कि हर बार जो हमेशा जो रहता है, जो महिला आप कह रहे हैं लव जिहाद के जो आरोप आप लगा रहे हैं, आपके फेसबुक पे भी आपने लिखा है, तो आपको ये आपत्ति ये भी है कि भाई हर बार जो हिंदू पक्ष की महिला को क्यों दिखाया जाता है, ये आपत्ति आपको? ये आपत्ति मेरे को आपत्ति इनमें बिल्कुल भी किसी प्रकार से नहीं होती। आज यदि आप आपसी संभाव से रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहकर आप रहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति इस बात को लेकर होती है कि हम ही इस चीज़ को करते चले जाएं और हमारी महिलाओं को बिगाड़ने का पूर्व प्रायोजित षड्यंत्र फिल्में भी कर रही हैं, एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। और इन महिलाओं को बड़े भोले वाले मुस्लिमों को बताया जाता है, मुस्लिम बड़े भोले वाले होते हैं, दिल के बड़े साफ होते हैं, बड़े ईमान वाले होते हैं, जबकि ये कहीं इनमें दिखाई ही नहीं देती है। आज पूरी दुनिया के आतंकवादियों की लिस्ट बना के देखो, 99% इन्हीं लोगों में से मिलेंगे। फिर कहे कि आपका धर्म हुआ। आज आपने पाकिस्तान को बहुत अच्छे धर्म के रूप में बनाया, सब पाक बनेगा, बहुत अच्छा बनाएगा। मुस्लिमों के नहीं, मुस्लिम नहीं, वो मानसिकताएं तो वही है। दहशत ही तो दहशतगर्द ही इन एडवर्टाइज कंपनियों को चला रहे हैं, दहशतगर्द ही इन फिल्मों को चला रहे हैं। इसलिए बात यही आती है कि इन दहशतगर्दों के माध्यम से ही हिंदू संप्रदाय में दहशत पैदा की जा रही है और लड़कियों को बड़े प्रेम से कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी लड़की हिंदू आज से मुस्लिम बनने के बाद कभी हिंदू संस्कृति पर नहीं आ पाई। पहले दिन ही उसको शादी करनी पड़ती है, दूसरे दिन उसको क्या क्या तरीके के उपद्रव नहीं झेलने पड़ते। ये कभी आप जिस लड़की ने मुसलमान बनी हो उससे आप पूछोगे तो आपको सत्य सामने आ जाएगा। तो उस तरफ हम अपनी बच्चियों को क्यों धकेलें? और आज आप जो भी बात करते हो हमारी बच्चियों को बिगाड़ने की ही करने की शुरू करते हो। आज आपने केदारनाथ फिल्म बनाई, उसमें कहाँ लव जिहाद था? कहाँ हिंदू मुस्लिम लड़का था, हिंदू लड़की थी, काहे की उसमें थी? वो मालूम पड़ा केदारनाथ है, अपने अच्छा आपने नाम दे दिया धार्मिक रूप से और पूरा सत्यनाथ संस्कृति का वहाँ पर बता दिया। एक खाली पुराने पिक्चर बता दिए, उस बहाने लोगों की भीड़ इकट्ठी करके पैसे कमा लिए। अभी तो लग रहा है कि चीन भी इस मार्केट में कूदना शुरू हो गया। खुद अपने यहाँ के मुसलमानों को ठोक पीट के 3% से 1% पर ला दिया। बिल्कुल, वहाँ दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं, अजान देने की परमिशन नहीं, मस्जिद में घुसने की परमिशन नहीं, और यहाँ हमारे यहाँ आग लगाने में तो ले हुए हैं। तो जो एडवर्टाइज के माध्यम से इन्होंने लव जिहाद परोस दिया, मुझे उस पर आपत्ति है। फिल्म पर परोसा था तो मैं फिल्म पे भी आया था। जैसी छपाक फिल्म थी, मुझे पता था कि उस मुस्लिम लड़के का नाम हिंदू लड़का कर दिया है। जैसे संजू फिल्म आई थी, उसमें दाऊद इब्राहिम की जगह वो हिंदू उसमें टेररिस्ट बता दिया। तो मुझे इन चीज़ों से आपत्ति थी, इसलिए यहाँ जो आपत्ति आई, इसलिए मैंने फेसबुक पे इसको पोस्ट किया है कि हिंदुओं से ही हिंदू ही सोना खरीदेगा, हिंदू ही बिकेगा और हिंदुओं की लड़कियों का आप सत्यानाश करोगे। ये जो पोस्ट के माध्यम से आपने दर्शाया है, ये गलत दर्शाया है, इसलिए मैंने उस पोस्ट को डाला। और मुझे यही आपत्ति है कि हिंदू संस्कृति को नष्ट करना, हिंदू लड़कियों को फालतू का बल गलाना, फालतू के दिवा स्वप्न दिखाना, यह सब बंद होना चाहिए। और हिंदुओं, आपको इस मामले में जागरूक होना चाहिए कि कौन सा एडवर्टाइज आपकी संस्कृति के खिलाफ जा रहा है, कौन सा सीरियल आपकी संस्कृति के खिलाफ जा रहा है। लोग सीरियलों में गणेश जी को लोग गाली देते हुए नजर आते हैं, साईं बाबा के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनका गणेश जी मेरे को नहीं फले, बाबा फल गए। निजी आस्था विषय हो सकता है, लेकिन दर्शकों में बताना चाहूंगा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जब एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली आए थे, उनकी मुलाकात एक बड़े कार्यक्रम के तहत हमारे फिल्मी अदाकारों से हुई थी। शाहरुख खान से भी उनकी मुलाकात हुई थी। उस वक्त परवेज मुशर्रफ ने शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा की तारीफ की। हालांकि उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे और ज्यादा खुशी होती कि जो वीर है वो पाकिस्तान का होता और ज़ारा हिंदुस्तान की होती। यानी कि अब देखिए, जो बात जावेद अख्तर साहब कर रहे हैं, आप सोचिए कहने की जो मानसिकता है वो क्या है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे हैं परवेज मुशर्रफ, वो क्या कह रहे हैं कि साहब अगर हीरो है, लड़का है, तो वो पाकिस्तान का होना चाहिए था, लड़की जो है वो हिंदुस्तान की होनी चाहिए। तो मानसिकता की बात उनकी तरफ भी होनी चाहिए। ऐसे बड़े जो पदों पे जो लोग बैठे हैं, उनकी जो मानसिकता है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल इस शो में फिलहाल हम इतना ही। हम तमाम मुद्दों को लेकर आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। मेरे मित्र और सहयोगी नरेंद्र वर्मा और संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी को भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने पूरे इस मसले को उठाया, इस बात को उठाया। निश्चित तौर पर दर्शकों, ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं निजी आस्था का विषय हो सकता है। इसमें कई तरह की बहस भी हो सकती है कि आखिर ऐसा क्यों, वैसा क्यों। लेकिन अगर तर्कों पे अगर जाते हैं तो हर बार किसी एक ही धर्म को
कहीं ना कहीं सहिष्णु बनाने के लिए जो विज्ञापन फिल्मों के जरिए दबाव या कहीं मोटिवेट किया जाता है, एक खिंचाव किया जाता है, ये एक पहलू है जिसकी चर्चा की जानी चाहिए कि आखिर हर बार ये अपेक्षा हिंदू समाज से ही क्यों की जाती है। ये इसका दरअसल दूसरा जो सिरा है वो क्यों नहीं दिखाया जाता है। अगर फिल्में बनती हैं, सीरियल्स बनते हैं और तमाम तरह के जो धार्मिक सीरियल बन रहे हैं उसमें क्या रिसर्च की गई है, किस तरह से धार्मिक किरदारों को, हिंदुओं के धार्मिक किरदारों को दिखाया जा रहा है, इस पर कभी कोई चर्चा नहीं की जाती है। और दूसरे मजहब या दूसरे अगर रिलीजन की हम बात करें, मुस्लिम मजहब की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें, अगर उसमें अगर कोई भी धार्मिक आधार पर कोई भी चीज़ या उनके संस्कारों को या उनके पूजा पद्धति को, मजहब की नमाज अदा करने की पद्धति को या जो रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करने की पद्धति को दिखाया जाता है तो उसमें पूरी जो है उसमें स्क्रूटनी कराई जाती है, सब रिसर्च करें, अगर नहीं होता तो उसका विरोध किया जाता है। और अगर ऐसा हिंदू धर्म के साथ अगर जो दिखाया जा रहा है उसका विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी जायज ठहराया जा सकता है। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम इसका कभी भी कतई भी इसका समर्थन नहीं करेंगे। अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, भारत की जो है अदालतें इसके लिए सक्षम है फैसला सुनाने की। तो हम यही अपील करेंगे कि हिंसा का रास्ता ना उठाया जाए। अगर आपको किसी चीज़ में आपत्ति है तो इसको एक प्लेटफॉर्म है अदालत का, उसको उठाया जाए। फिलहाल इस शो में इतना ही, आगे भी ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर आपका दोस्त आशुतोष लगातार हाजिर होता रहेगा। देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार। Saga